हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायमेंशन सीरीज। इस सीरीज में हम नीट के कंप्लीट सिलेबस में जितनी भी क्वांटिटीज मेंशन है सबकी डायमेंशन लिखना सीखेंगे। इस वीडियो में हम एनएलएम चैप्टर में जितनी भी क्वांटिटीज मेंशन है उनकी डायमेंशंस लिखेंगे। तो एनएलएम चैप्टर में क्वांटिटीज मेंशन है इनर्शिया, फोर्स। फोर्स के बहुत सारे टाइप्स दिए हैं, जैसे वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स। तो ये क्वांटिटीज मेंशन है एनएलएम चैप्टर में। चलिए इनकी डायमेंशंस देखते हैं। इनर्शिया, सबसे पहले इनर्शिया जो है वो कोई क्वांटिटी नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें कि हम मेजर कर सकते हैं, और इनर्शिया को हम मेजर नहीं कर सकते, कैन ओनली बी कंपेयर्ड। तो इनर्शिया को हम मास के रिस्पेक्ट से कंपेयर करते हैं कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो इनर्शिया इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, लेकिन इसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। इसे हम लिख सकते हैं डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस को लिखने का तरीका है m0 l0 t0। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को ऐसे ही लिखते हैं कि उसमें m की भी डायमेंशन 0 है, l की भी और t की भी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी फोर्स। और फोर्स के बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं हमारे इस चैप्टर में। उसके अलावा जो हमारे चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फोर्स किसी भी टाइप का हो, डायमेंशन तो एक ही होगी। तो फोर्स की जो डायमेंशन है उसे हम लिखते हैं, फोर्स की डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं। फोर्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला है जो हम सब पढ़ते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लिख सकते हैं m, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और यहाँ से हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी l डिवाइड बाई t, और एक और टाइम नीचे है तो एक और t आ जाएगा। यानी कि जो हमारे फोर्स की डायमेंशन आएगी वो m, l और t नीचे दो हैं, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा। फोर्स की जो डायमेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगी। तो फोर्स की डायमेंशन होगी m l t-2। फोर्स की डायमेंशन लिख सकते हैं हम m l t-2। बहुत ज़्यादा यूज होती है ये, क्योंकि हम बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटीज को फोर्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एमआर स्टार मेथड है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो है मोमेंटम। मोमेंटम इज m इंटू वी। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन हो जाएगी m, और वेलोसिटी की डायमेंशन l-t-1, क्योंकि मीटर पर सेकेंड या फिर लेंथ डिवाइड बाई टाइम। लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम ऊपर चला जाएगा। तो मोमेंटम की डायमेंशन हो जाएगी ml-t-1। ओके। नेक्स्ट क्वांटिटी है इम्पल्स। इम्पल्स जो है उसको मेंशन किया जाता है चेंज इन मोमेंटम से, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है वो, इम्पल्स की जो डेफिनेशन है बेसिकली इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है। ठीक है। और जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt। तो यहाँ से ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो इम्पल्स के बराबर आता है, क्योंकि इम्पल्स इज बेसिकली इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो फोर्स और टाइम का जो इफेक्ट है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। कितना फोर्स कितने टाइम के लिए लगा उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो यहाँ से जो जो डीपी है यानी कि चेंज इन मोमेंटम, वो इम्पल्स हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ कि हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे। तो मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करने का मतलब हुआ कि रिजल्ट में मोमेंटम ही बचना चाहिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर में से 2 मीटर माइनस करेंगे तो 3 मीटर बचेगा। इट्स लाइक कि 3 kg नहीं बच सकता, राइट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मोमेंटम माइनस मोमेंटम, आंसर मोमेंटम ही आएगा। तो इम्पल्स की जो डायमेंशन होती है वो भी मोमेंटम के ही बराबर होती है, mv। यानी कि लिख सकते हैं ml-t-1। ओके। तो इम्पल्स की डायमेंशन यहाँ से मोमेंटम के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वांटिटी इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स ही है, और उसके 3 टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अभी हम इनकी डेफिनेशंस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम बस डायमेंशन लिखेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स।
तो इसकी भी डायमेंशन जो होगी वो इसी से फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, डायमेंशन आएगी MLT-2। फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी एक टाइप का फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी एक टाइप का फोर्स है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी एक टाइप का फोर्स है। उसकी भी डायमेंशन MLT-2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वांटिटी इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ये भी तीन टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। यहाँ पे जो एफ है वो है फ्रिक्शन फोर्स, एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से अगर हम म्यू को लिखना चाहें तो जो म्यू आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई एन, यानी कि एफ डिवाइड बाई एन। इज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी MLT-2। एंड नॉर्मल, नॉर्मल जैसा कि मेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप ऑफ फोर्स ही है, तो उसकी भी डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स डिवाइड बाई फोर्स हो गया एक तरह से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डायमेंशन में 1 बचेगा, यानी कि म्यू जो है वो हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगी, M0 L0 T0, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू अनदर फोर्स। तो डायमेंशनली ये और ये बराबर हो गए, तो म्यू की डायमेंशन यहाँ से 1 हो गई, या फिर आप कह सकते हैं म्यू डायमेंशनलेस हो गई। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डायमेंशन हो जाएगी M0 L0 T0, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एनएम चैप्टर में यही 5-6 क्वांटिटीज मेंशन है। अगर कोई रह गई हो, छूट गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कंपाइल कर लूंगी। अगली वीडियोस में हम आगे के चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।